नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 2 कच्छ की सैर का अभ्यास करेंगे। कच्छ निवासी हरेश ढोलकिया अध्यापक थे। शिक्षकत्व आपकी पहचान बन गई है। पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम के बहुचर्चित विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का आपने गुजराती भाषा में अनुवाद अगन पंख शीर्षक से किया है। शिक्षण कार्य के आपके अनुभव, संशोधनात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारित्व आपके लेखन के क्षेत्र है। कच्छ मित्र में आप सुरखाब स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं। आपका सर्जन कार्य अंग दनोपग, 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय है। प्रस्तुत इकाई में आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है, जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचय कराया है। इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया गया है। यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का भावानुवाद प्रस्तुत है। तो चलिए इकाई की शुरुआत करते हैं। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है। सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है। हमारे भारत में अनेक दर्शनीय स्थल है, दर्शनीय प्रांत है। उन सभी प्रांतों का अपना अपना महत्व और सौंदर्य रहा है। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। गुजरात उनमें से एक अलग ही राज्य है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ और गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है और वह गुजरात का अत्यंत देखने लायक स्थल है। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है और यात्रियों के लिए कच्छ उसे अपनी ओर खींचता है, यानी कि आकर्षण का केंद्र है। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम भी कह सकते हैं। कच्छ का पौराणिक महत्व भी कम नहीं है, क्योंकि भारत की प्राचीन मोहेंजोदड़ो संस्कृति के अवशेष यहाँ पाए जाते हैं, इसलिए इसका पौराणिक महत्व भी है। वहाँ अनेक दर्शनीय स्थल है। इसी विविधता के कारण कच्छ को हम म्यूजियम यानी कि संग्रहालय भी कहते हैं। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते हैं, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, रेत कहीं नजर नहीं आती, अतः यह अनूठा रेगिस्तान है। कच्छ में दो रेगिस्तान है, छोटा और बड़ा रेगिस्तान। इनमें रेत नहीं नजर आती, इसलिए उसे अनूठा रेगिस्तान कहा जाता है, क्योंकि रेगिस्तान में रेत होती है लेकिन यहाँ रेत कहीं नहीं नजर आती। सामखियाली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। कच्छ की यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है। सामखियाली है उसे हम कच्छ का प्रवेश द्वार कहते हैं, क्योंकि कच्छ की यात्रा का प्रारंभ यहाँ से सामखियाली से ही होता है। यहाँ से उत्तर की ओर यानी कि उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। सामखियाली से उत्तर दिशा की ओर यात्रा शुरू होती है, कच्छ की यात्रा शुरू होती है। रापर से धोलावीरा पहुंचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहेंजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। कच्छ का प्रवेश द्वार कहा जाता है उसे सामखियाली कहते हैं। यहाँ से उत्तर दिशा में रापर और धोलावीरा नगर है। धोलावीरा में मोहेंजोदड़ो संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं और यह प्राचीन नगरी
हमें आश्चर्यचकित कर देती है और उसकी प्राचीनता में भी हमें आज की आधुनिकता का दर्शन होता है। सामखियाली से पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नजर आता है, यानी कि सामखियाली से हम जब पश्चिम की ओर चलते हैं तो वहाँ भचाऊ नगर नजर आता है, जो बड़ा गांव है जैसे नगर। वहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। वहाँ से आगे जाते हैं तो गांधीधाम आता है और वह औद्योगिक कारखानों का शहर है और वहाँ पाकिस्तान से आकर सिंधी प्रजा स्थायी हुई है। अपने व्यवसाय के लिए सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर वहाँ स्थायी हुई है। गांधीधाम, आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुए दिखाई देते हैं और वहाँ आगे जाते हैं तो गांधीधाम, आदिपुर और गोपालपुरी अपने उद्योगों के कारण, अपने व्यवसाय के कारण विकसित दिखाई देते हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का महत्व है। आदिपुर है, वहाँ गांधी स्मृति पाई जाती है, यानी कि गांधी स्मृति का केंद्र है। इसके पास ही कंडला बंदरगाह है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है और कंडला बंदरगाह का विकास यहाँ की जो प्रजा है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। जब हम कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर आता है तो वह भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ। उसके पुनः निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है और जो जैन यात्रा धाम है भद्रेश्वर, वह संगमरमर से बनाया हुआ है और वह 2500 वर्ष पुराना है, लेकिन भूकंप में कारण वह खंडित हुआ, इसलिए उसका पुनः निर्माण हो रहा है और वह जोरों से उसका कामकाज चल रहा है। लेकिन अब उसमें आधुनिकता के दर्शन होते हैं। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ से आगे जाते हैं तो मुंद्रा शहर आता है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। मुंद्रा के पास कुछ प्राचीन इमारतें भी है। मुंद्रा का विकास एक बंदरगाह के रूप में हुआ है। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुंचे। मांडवी अत्यंत सुंदर बंदरगाह है। वह बड़ा प्राचीन नगर है। आगे जाते हैं तो मांडवी बहुत सुंदर बंदरगाह और प्राचीन नगर है। यहाँ कई स्थान दर्शनीय है। यह शहर राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। इस शहर में राजा का महल है, पवन चक्कियाँ है और समुद्र तट के कारण बहुत दर्शनीय बना है। यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था है, 72 जिनालय है। पास ही बिदड़ा गांव में अंतरराष्ट्रीय अस्पताल है। मांडवी में 72 जिनालय है, VRTI ग्राम्य संस्था है और बिदड़ा गांव में अंतरराष्ट्रीय अस्पताल भी है। मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुघरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है। इसके आगे यह सब गांव आते हैं। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। नलिया शहर तहसील का केंद्र है। नलिया बहुत प्रसिद्ध शहर है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है, यानी कि यहाँ हवाई सेना का मुख्य अड्डा आया हुआ है। नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान आता है।
नलिया से हम जब आगे की यात्रा करते हैं तो 1 घंटे के बाद वहाँ नारायण सरोवर, जो अति प्राचीन और पौराणिक स्थान है, इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है और यह स्थान रामायण काल का है। वहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है जहाँ से रावण गुजरा था। यहाँ कोटेश्वर नाम का एक दर्शनीय मंदिर है। वह मंदिर से रावण गुजरा था ऐसा कहा जाता है। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है और यह अत्यंत प्राचीन स्थल है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है। यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य बड़े आकर्षक होते हैं। नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है। जब हम आगे चलते हैं तो लखपत आता है, जो अति प्राचीन स्थल है। गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है। एक समय का समृद्ध शहर आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। यहाँ एक किला है। उसके बगल में प्राणंद्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र है। लखपत एक बहुत प्राचीन स्थल है। किसी समय गुरु नानक यहाँ पधारे थे। यह भूमि उसकी चरण रज से पावन हुई है। यहाँ एक गुरुद्वारा भी है, लेकिन आज वह शहर जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। यहाँ एक किला भी है जो अपनी खनिज संपत्ति के लिए उसके बगल में प्राणंद्रो आया है, वह प्रसिद्ध है। साथ ही वहाँ विद्युत निर्माण का केंद्र भी है। लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर हाजीपीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है। यहाँ पीर की मजार है। रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है। इसके आगे हम चलते हैं तो हाजीपीर आता है। यह स्थान मुसलमानों का श्रद्धा केंद्र है और रेगिस्तान की झांकी हमें यहीं से होती है। रास्ते में माता का मठ नामक धार्मिक स्थान है, जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पद यात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ आते हैं। माता के मठ पर नवरात्रि के समय लोग पद यात्रा करते हुए दर्शन करने आते हैं। आगे नखत्राणा प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र बना है। उसके आगे जब हम चलते हैं तो पास ही नखत्राणा अपने प्राकृतिक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। रास्ते में चक्ष, पुरेश्वर मंदिर, वांढाई जैसे मनोहारी प्राचीन स्थान है। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। जब हम आगे चलते हैं तो कच्छ का मुख्य केंद्र है जो भुज है, उसके दर्शन होते हैं। आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं और भुज में यह सब स्थान देखकर हम इसका आनंद ले सकते हैं। सन 2001 के भूचाल ने इसे खंडित किया। जब 2001 में भूकंप आया था तो उससे वह खंडित हो गया, तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनः निर्माण करके और सुंदर शहर बना दिया। लेकिन लोगों ने उसका पुनः निर्माण किया और एक बहुत सुंदर शहर बना दिया। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है। जब हम भुज से उत्तर दिशा की ओर चलते हैं तो काला डूंगर नजर आता है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं और रेगिस्तान का अनुभव करना एक अनूठा अनुभव है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। वहाँ रहती स्थानीय जनता और सरकार द्वारा वहाँ प्रति वर्ष पहाड़ पर रणोत्सव का आयोजन होता है।
देश भर से लोग यहाँ आते हैं। सफ़ेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है। देश भर के सभी लोग वहाँ जाते हैं और सफ़ेद रेगिस्तान को देखना एक अनूठा अनुभव है, आनंद की बात है। भुज से अंजार भी जाया जाता है। आगे बढ़ते हुए सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। भुज से आगे अंजार भी जाया जाता है और आगे सृजन नामक जो संस्था है वह अपनी हस्तकला के लिए बहुत प्रचलित है। जेसल तोरल की समाधि में मंदिर बना है जो ऐतिहासिक स्थान है। अंजार में जेसल तोरल की स्मृति में बना मंदिर बहुत दर्शनीय है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है जो अविस्मरणीय स्मृतियाँ छोड़ जाती है। जो सामखियाली से यात्रा शुरू हुई थी कच्छ की, वह सूरजबारी नामक स्थान से कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है। कहा जाता है कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ के लिए एक कहा जाता है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षक का केंद्र है। तो बाल मित्रों, इकाई 2 कच्छ की सैर यहाँ पूर्ण होती है। इसके बाद के वीडियो में हम इकाई 3 मत बांटो इंसान को का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।